दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपकी रिवीजन क्लासेस का ये अगला सेगमेंट है। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तब यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जो कितना है 32,87,267, मतलब क्या है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? 32,87,263 किलोमीटर है। ये वर्ल्ड के कुल एरिया का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए 2.42%। क्लियर हो गई बात? कितने परसेंट? 2.42% होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर। किससे लगती है सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो भैया पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। क्लियर हो गई बात? और भारत की विदेशी बाउंड्री, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है, तो ध्यान रखिएगा वो देश भी कौन सा है? बांग्लादेश। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, कश्मीर घाटी का द्वार कहलाने वाला बनिहाल दर्रा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ कश्मीर वैली किसे कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं हम बनिहाल दर्रे को। किसको कहते हैं? बनिहाल दर्रे को। आप लोग एक चाहे तो पासेस का वीडियो मैंने बना रखा है, 2 वीडियो हैं पासेस के, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको बनिहाल पास क्लियर हो जाएगा। दर्रा मतलब पास होता है, तो बनिहाल पास जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। क्लियर हो गई बात? अगली बात, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी, ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है, और ये अन्नामलई पर्वत पर है। अब आपको मैं बता देता हूं अन्नामुदी की लोकेशन। मान लीजिए ये है अन्नामुदी। अब ये क्या है, यहाँ पे एक कार्डिमम है, यहाँ पे क्या है अन्नामलई है, और यहीं पे क्या है पालनी है। ये तीनों हिल्स का जो एक अगर हम कहें कि ज्वाइंट, वो होता है क्या? अन्नामुदी। क्लियर हो गई बात? आप ध्यान से देखिएगा, मैप के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कार्डिमम और फिर उसके बाद अन्नामलई और आपको इधर पालनी, इन तीनों का अगर हम बात करें कि जंक्शन है अन्नामुदी, तो गलत नहीं होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेटा। क्लियर हो गई बात? जो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, जो कि कहां है? अन्नामलई रेंज के अंदर है। क्लियर? अगली बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अपन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आपने अगर मेरे आइलैंड्स वाले वीडियो देखे हो तो ये जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आइलैंड के वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप उसको देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मैंने देखिए आइलैंड्स के 2 वीडियो बनाए हैं, जरूर उनको देखिएगा। माजुली कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। रिवर आइलैंड सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली। और आपको मैं ये बता देता हूँ, पहला जो है 0 कार्बन एमिशन करने वाला डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा है? माजुली है। अब माजुली को डिस्ट्रिक्ट के रूप में रिकॉग्निशन है, और आपको पता होना चाहिए ये असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है? अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब क्या है? इंटरनल वाटरवे अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई, कब की गई? स्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1986 के अंदर। ध्यान रखिएगा वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4 सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1986 में स्टेब्लिश हुआ, और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नोएडा में। अगली बात, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए ध्यान रखिएगा भारत। इसका प्रथम कारखाना की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के सेगमेंट से भी आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो 1855 में हुगली नदी के किनारे की गई थी, और इससे रिसरा नामक स्थान पे, कहा? हुगली नदी के किनारे
रिसरा नामक स्थान पे, मतलब हुगली रिवर के बैंक में, कहां पे, रिसरा नामक प्लेस पे की गई थी। किसकी, ध्यान रखिएगा, पहले जूट के कारखाने की, मतलब फर्स्ट जूट फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1855 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और भारत जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी। अगली बात क्या है, आपको अगर हमारी टेस्ट सीरीज अवेल करनी है, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर अवेलेबल है स्पर्धा नाम से, आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उससे जुड़िए ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। अगली बात करते हैं अपन, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का प्रभाव, तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। भारतीय मानसून में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान दीजिए, बोल क्या रहा है। आप यहाँ पेरू का तट देखेंगे, पेरू का कोस्टल एरिया देखेंगे, यहाँ जनरली देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का तट है, ये पेरू का तट है। अब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के तट पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होता है लो प्रेशर जोन, और ये पेरू का जो किनारा है यहाँ पे होता है हाई प्रेशर जोन। क्लियर हो गई बात। अब होता क्या है, कभी कभी जो ये पेरू का तट है, जो ये पेरू का किनारा है ना, यहाँ पे क्या होगा, अचानक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जो पेरू का कोस्टल एरिया यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया का ये एरिया है यहाँ हाई प्रेशर जोन बन जाता है। उल्टी कंडीशन हो जाती है, दैट इज एल नीनो। क्लियर हो गई बात। और ये इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है। कभी मानसून में आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा कैसे इफेक्ट करता है, बट अभी आप मोटा मोटा समझिए कि हमारे यहाँ बारिश कम होने लगती है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, एल नीनो कहते हैं उसको। क्लियर। अगली बात, भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब की गई है, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट मेट्रो फैसिलिटी इन इंडिया स्टार्टेड इन 1984, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भोपाल और इंदौर मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कोलकाता मेट्रो। और आपको मैं ये बता देता हूं, कोलकाता मेट्रो अलग से एक रेलवे जोन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा कौन सा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर, मतलब पोल्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला तारा कौन सा कहलाता है, तो भैया ध्यान रखिएगा ध्रुव तारा, ठीक है, पोल स्टार बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुव तारा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है। अगली बात, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये बहुत कॉमन बात है, आप लोगों को पता होगा, 498 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जनरल रिवीजन के उद्देश्य से ये क्वेश्चन डाला गया है। अगली बात करते हैं, ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम क्या करते हैं, रिवॉल्यूट करते हैं, किसके, सूर्य के चारों तरफ, अपना रिवॉल्यूशन सामान्य दिशा से उल्टी दिशा में करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक वीनस, इस समय वीनस की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, और एक है अरुण, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यूरेनस। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिएगा, वीनस एंड यूरेनस जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट, क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं, किसके, सूर्य के चारों तरफ। क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, पृथ्वी की बहन या भोर या तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वीनस को कहते हैं। पृथ्वी की बहन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर ऑफ, ध्यान रखिएगा, अर्थ किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, वीनस को क्यों कहा जाता है, वॉल्यूम में लगभग लगभग सेम है, ध्यान रखिएगा, और लगभग लगभग रिवॉल्यूशन भी लगभग लगभग सेम है इनके खुद के एक्सिस के अंदर। दो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके कारण वीनस को सिस्टर कहा जाता है, किसकी, भैया ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की। और अभी आपको ये ध्यान रखिएगा कि मैं वीनस पे चलने वाले मिशंस की भी बात करूंगा। भोर तथा सांझ का तारा भी किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सवेरे सवेरे और शाम को दिखने वाला तारा, हमें नंगी आंखों से इसको देख सकते हैं, दैट इज वीनस। क्लियर। अगली बात करते हैं, जब दो भ्रंशों के किनारे, भ्रंश का मतलब यहाँ पे रिफ्ट है, ध्यान रखिएगा, तो दो रिफ्टों के किनारे के भाग यथावत रहें तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उससे कौन सा निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा, हॉर्ज पर्वत होता है। यहाँ हॉट लिखा है, बेसिकली दैट इज हॉर्ज। क्लियर हो गई बात। तो हॉर्ज पर्वत बनता है, उससे हॉर्ज माउंटेन बनता है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई एक हॉर्ज माउंटेन का एग्जांपल। क्लियर, हॉर्ज माउंटेन कौन सा है। क्लियर। अगली बात करते हैं, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, एमपीपीएससी ने पूछा भी है,
इटली के सिसिली आइलैंड के अंदर स्थित कौन सा एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो, जिसे भूमध्य सागर का, हमारे मेडिटेरियन सी का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाइट पिलर कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोम्बोली। ध्यान रखना, कोई बहुत तेज बोलता है तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आंख के सामने से प्रकाश चला गया है ना, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली तो स्ट्रॉन्ग बोली, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो स्ट्रोम्बोली कहाँ है, इटली के अंदर है, सिसिली द्वीप के अंदर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगली बात करते हैं, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी की बजाय अगर वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे तापीय प्रतिलोमन या तापमान का विक्रमण। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इनवर्स, तापीय प्रतिलोपन कहेंगे, अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और तापमान में कमी की बजाय क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। क्लियर। अगली बात करें, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है, यहाँ पे एसेंस क्या है, मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे एयर के पार्टिकुलेट्स हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए किसी समुद्र के ऊपर से गए, तो समुद्र से क्या मिल गई इनको, आर्द्रता मिल गई, ह्यूमिडिटी मिल गई, क्लियर हो गई बात। तो वो अब ये क्या बन गए, जल वाष्प बन गए, है ना। अब इनकी ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। जो जल की मात्रा होती है एयर के अंदर, है ना, मतलब हवा के अंदर जो जल की मात्रा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर। अगली बात करते हैं, सहारा रेगिस्तान से, ध्यान रखिएगा, सहारा डिजर्ट से भूमध्य सागर की ओर, मतलब मेडिटेरियन सी की ओर बहने वाली उष्ण, मतलब हीट वेव, ठीक है, जिसे इटली में रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिराको, मतलब क्या है, इटली के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं, रेड रेनफॉल कहेंगे या ब्लड रेनफॉल कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जो क्या करेगा, सहारा डिजर्ट से उठता है और मेडिटेरियन सी होके जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं सिराको। इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, सिराको। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, सूर्योदय का देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जापान। जापान आपको ईस्टर्न पोर्शन के अंदर दिखेगा। क्लियर हो गई बात। और भैया सूरज दादा वहीं उग रहे हैं पहले, एज कंपेयर, थोड़ा सा रशिया वाले पोर्शन में पहले उग जाते हैं, बट अपन सामान्य तौर पे देखें तो ध्यान रखिएगा, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन और सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन भी है जो है, तो एक तरीके से चारों तरफ से कोस्टल लाइन जो है वो समुद्र से गिरी है, वैसे जापान के साथ स्थिति है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, सागरी जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा काहे की होती है, मतलब क्या है, जो हमारा सी होता है उसमें लवणों की मात्रा सर्वाधिक किस चीज की होती है, मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, मैक्सिमम क्या है, राइस प्रोडक्शन कहां होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, ये भी आपको पता होगा या होना चाहिए। क्लियर। अगली बात, मसालों का बागान, ठीक है, मसालों का जो गार्डन है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, केरल को कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स अभी ऐसा बोल रही हैं कि मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मसालों के उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक है, एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी मुझे जो रिपोर्ट मिली उसमें यही है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी यही बोल रहा है, ठीक है। अगली बात करें, भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है, हमारा जो माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर का बीमार बच्चा किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभ्रक मतलब माइका को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। किसको कहेंगे हम, माइका को कहेंगे बीमार बच्चा, किसका, हमारे माइनिंग सेक्टर का। क्लियर हो गई बात। अगली बात, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई, ध्यान रखिएगा, एयर सेवा की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1911 1911 में। उससे पहले स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, आप उसे जरूर डाउनलोड करिए और हमारी टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए। अगली बात करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गठन कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कब गठन हुआ, 1974 के अंदर। कब हुआ, 1974 में। क्लियर हो गई बात। अगली बात करें, हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें।